94 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। लोकसभा चुनाव के दौरान हम सभी ने देखा था कि किस तरीके से विपक्ष के तमाम नेताओं ने अडानी अंबानी का नाम लेकर पीएम मोदी और केंद्र सरकार को जमकर घेरा था और इस लिस्ट में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तथा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नाम भी शामिल था, क्योंकि तेजस्वी यादव और लालू यादव ने भी लगातार पीएम मोदी पर यह आरोप लगाया था कि पीएम मोदी ने सिर्फ 2 उद्योगपति मित्रों अडानी और अंबानी को बढ़ाने का काम किया है। और अब वही लालू यादव अपने पूरे परिवार के साथ दौड़े दौड़े मुंबई पहुंच गए। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी है और अनंत अंबानी की शादी को लेकर मुकेश अंबानी ने लालू परिवार को भी निमंत्रण भेजा था, जिसके बाद पूरा लालू परिवार अपने प्राइवेट विमान से पटना से मुंबई के लिए रवाना हो जाता है। एक तरफ चुनाव के दौरान वही लालू यादव अडानी अंबानी को कोसते नजर आते हैं, तो दूसरी ओर वही अंबानी के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए मुंबई चले जाते हैं। इस वक्त हमारे दोस्त सहयोगी हमारे साथ है और इस मुद्दे पर हम विस्तार से विमर्श करेंगे। सबसे पहले नंदन, आप बताइए, आप इसे कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके से लालू यादव जहां लोकसभा चुनाव के दौरान वो लगातार अंबानी को निशाने पर लेते हैं, पीएम मोदी पर निशाना साधते हैं, कई आरोप भी लगाते हैं जो बेहद गंभीर रहता है, और वही लालू यादव जब एक निमंत्रण मिलता है शादी में शामिल होने के लिए तो दौड़े दौड़े पटना से मुंबई चले जाते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव की बात नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लालू प्रसाद यादव और उनके शासनकाल की बात करते हैं कि उन्होंने अपने शासनकाल में आखिर ऐसा क्या किया है कि वो अडानी को और अंबानी को उल्टा सीधा बोलने का काम करते हैं। उनके शासनकाल में बिहार की क्या हालत थी वो हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब आते हैं मैटर पर कि अडानी और अंबानी आखिर है कौन, क्यों अडानी अंबानी को विपक्ष हर वक्त गाली देती है। ठीक है, देखिए हमारा जो देश है उसमें एक नाम है अडानी। अडानी वही इंसान है, राजद के लोगों को खास करके तेजस्वी यादव को समझना चाहिए कि जब वो डिप्टी सीएम थे, पिछले साल की बात कर रहे हैं, तब बिहार में कंपनी फैक्ट्रीज बनने की बात हुई थी और उसके लिए अप्रोच किया गया था गौतम अडानी को। वही अडानी है जिन्होंने खुद बोला था कि हम बिहार में कंपनी फैक्ट्रीज लगाएंगे और उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे। वही अडानी को ये लोग आज गाली देते हैं जो बिहार में कभी रोजगार का नामो निशान पैदा नहीं किए थे। उनके पिताजी ने तो कंपनी फैक्ट्रीज तक बंद करवा दिए थे और डिप्टी सीएम आज नौकरी देने का छाती ठोक के कहते हैं कि जहां भी जाते कि हमने नौकरियां दी है, तो भैया आप डिप्टी सीएम थे, आप खुद पर क्यों नहीं लेते हैं कि नीतीश कुमार के 18 वर्षों के शासन पर सवाल उठाते तो आप खुद से क्यों नहीं कहते हैं कि भैया अडानी थे जिन्होंने कहा था कि हमें अप्रोच किया गया और हम तैयार हैं कि बिहार में कंपनी फैक्ट्रीज लगे, सारा का सारा खर्चा हम ही उठाएंगे। वही अडानी थे। अब आते हैं अंबानी पर। लोग अंबानी को गालियां देते हैं, विपक्ष खास करके कि अंबानी और अडानी को मोदी ने देश बेच दिया, ये वो करके। अब देखिए हमारा जो देश है, ठीक है, अगर अंबानी एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति है तो इकोनॉमिकली हमें डेवलप कर रहा है ना, इकोनॉमिकली तो हमारे देश को डेवलप कर रहा है। ये उन्हें क्यों नहीं दिखता है कि जो एशिया का सबसे अमीर आदमी है तो इंडिया को इकोनॉमिकली कितना बेहतर पहुंचा रहा है। गौतम अडानी अगर अरबपति है तो वो इंडिया को इकोनॉमिकली कितना बेहतर पहुंचा रहा है, अपने खाते में पैसा डाल रहा है तो इंडिया के खाते में ही जा रहा है ना। सबसे बड़ी बात यह है। और उसके बाद लेकर चले अगर अंबानी की, तो अंबानी को लोग कहते हैं कि अंबानी ने देश लूट लिया और अंबानी को मोदी ने देश बेच दिया, इस तरीके की अभद्र टिप्पणियां करते हैं विपक्ष के लोग। तो उस पर हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए अंबानी की बात करें तो जियो के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार दिया अंबानी ने, रिलायंस के माध्यम से, रिलायंस डिजिटल के माध्यम से करोड़ों लोगों को रोजगार दिया अंबानी ने। आपके पिताजी ने तो रोजगार छीन लिया था। उसके बाद अगर बात करें महंगाई की, लोग कहते हैं कि जियो महंगा कर दिया, 350 में 2 GB दे रहा है। भैया 2014 से पहले अगर आप जाइएगा, 2014 से पहले आप 295 रुपए खर्च करके 1 GB लेते थे। देखिए बात समझिए, 2014 से पहले 10 साल पीछे जाकर हम बात कर रहे हैं, तो 295 रुपए देकर आप 1 GB लेते थे। अभी के समय में आप 350 रुपए देकर 2 GB ले रहे हैं। कोई बेवकूफ ही होगा जो बोलेगा कि ये महंगा है। वो भी अनलिमिटेड। उसके बाद जब जियो स्टार्टिंग दौर में आया था, आपको पता होगा, मेरे ख्याल से 16 के अप्रोक्सीमेटली आया था, मुझे उतना याद नहीं है। तो 16 में देखा जाए तो 16 में फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज, चाहे मोबाइल आप लीजिए, वहां भी फ्री ऑफ कॉस्ट था, मोबाइल लेने का बस खर्चा लगता था, सिम लीजिए, उसके बाद कॉल, मैसेज, डेटा, 2-3 साल तक आपको फ्री का उन्होंने सेवा दिया। तब आपके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। फिर क्या अपने जेब से इंसान कब तक पैसा लगाएगा? उसके बाद जाकर अभी के समय में करोड़ों लोगों को रोजगार देता है, माफ करिएगा अंबानी। उसके बाद गौतम अडानी का इन्वेस्टमेंट पूरे देश के हर एक स्टेट में रहता है, वो आप लोग को नहीं दिखता। आप लोग को सिर्फ इतना दिखता है कि गौतम अडानी और मुकेश अंबानी को लोगों ने बेच दिया, और जिस मुकेश अंबानी को आप देश बेचने का उन पर आरोप लगाते हैं, उसी मुकेश अंबानी के निमंत्रण पर आप उनके शादी में जाते हैं। तो ये बात तो एकदम प्योर होता है ना, प्योर दोगला फेस, एकदम पक्का दोगला फेस, दोगला चरित्र वही लालू प्रसाद यादव का है, वही तेजस्वी यादव का है, वही राजद का है, वही विपक्ष का है। क्योंकि आप देखिए हमारे बिहार को अगर किसी ने खत्म करने का काम किया है, देन
तो उसको कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव, ठीक है, ही वॉज द ओनली वन पर्सन जिसने बिहार को अकेले दम पर नोच कर खा लिया है। क्योंकि हम बात बता रहे हैं ना, जिस तरीके से अडानी, अंबानी, जो लोग खुद को डेवलप करते हैं, जो लोग खुद को विकसित करते हैं, उन पर ये सवाल उठाते हैं। इन्हें ये नहीं दिखता है कि इकोनॉमिकली हमारा देश कितना बेहतर है। और क्योंकि अगर अडानी गलत होते, अंबानी गलत होते, तो आज के समय में उनका वही हाल होता जो लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले में गया, अलकतरा चोरी में गया, ठीक है। लालू प्रसाद यादव एशिया का सबसे बड़ा मॉल बना रहे थे यहीं दानापुर के पास में। उस समय तो आपके पास पैसा कहाँ से आया? कोई ठीक था नहीं। और वही आपके पास चारा घोटाला लगा आपके 1997 में। आपने लोगों की जमीन ली और बदले में लैंड फॉर जॉब स्कीम भी, आपने रेल मंत्री थे तो आपने कहा कि आपकी हम नौकरियां लगवाएंगे और बदले में जमीन लेंगे। उन सारे आरोपों से घिरे हुए आज आप 80 साल के करीब साबित भी हो चुके हैं, कई 80 साल, वही बात है, 80 साल के करीब, और आप पे दर्जनों केस है, बेल पे आप बाहर हैं, वो आपको नहीं दिख रहा। अगर गौतम अडानी और मुकेश अंबानी गलत होते तो वह जेल में रहते। चलिए, आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार है तो मोदी के आदमी है ये, इसीलिए जेल में नहीं गया। तो 2014 से पहले किसकी सरकार थी? क्या 2014 से पहले मुकेश अंबानी क्या रोड पे रहते थे? तब आपने क्यों नहीं जेल में भेज दिया इन्हें? जब वो रिलायंस चलाते थे, जब वो बिस्लेरी, मतलब जो भी उनके घर से आता था। जब इतने ही गंदे थे तो फिर जब शादी के लिए आपको इनवाइट किया जाता है तो आप बिना सोचे समझे सही बात है, गए क्यों? आप तो गाली देते थे, आपका आत्मसम्मान सबसे ऊपर है, फिर तो आपको नहीं जाना चाहिए था। मुद्दा उठाया था पीएम मोदी को टारगेट करने के लिए, और वो था अडानी और अंबानी का। हमने कहा ना कि अडानी और अंबानी ने हमारे देश को संवारा है, हमारे देश को आज ऐसा बनाया है कि हम प्राउडली कह सकते हैं कि मतलब कि हम टॉप नोच पे अपने देश को देख रहे हैं। हमारा देश सबसे ऊपरी हिस्से पर, एशिया में सबसे ऊपर जो इंसान है वो हमारे देश का है, और वर्ल्ड में 5वें टॉप 5 में जो इंसान है वो हमारे देश का है। तो हमें तो प्राउड होना चाहिए, पता नहीं इनको प्राउड क्यों नहीं होता है। मधुबाला, एक तरफ जैसे लोकसभा चुनाव में आपने भी सुना होगा, सबने सुना होगा किस तरीके से विपक्ष लगातार पीएम मोदी को अडानी अंबानी का नाम लेकर टारगेट कर रही थी कि पीएम मोदी ने सिर्फ 2 लोगों को बढ़ावा दिया है, सारे जो भी रोजगार के नए अवसर थे, इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम चीजों को ले ले तो सिर्फ अडानी और अंबानी को दिया गया है। लेकिन वही अंबानी जब लालू यादव को अपने बेटे की शादी में इन्वाइट करते हैं तो ना सिर्फ लालू यादव बल्कि उनके दोनों बेटे, बेटियां, बहू, मतलब पूरा लालू परिवार उठ के पहुंच जाता है। देखिए, हम एक एक करके सबके बारे बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव से शुरुआत करेंगे। लालू प्रसाद यादव आज से नहीं, 15 साल से लगातार ये चीज़ जिक्र कर रहे हैं और लगातार कटाक्ष कर रहे हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव क्या करते हैं? इधर कुछ उधर कुछ। जैसे कि इनके बेटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के जिक्र कर ले, वो भी लगातार अडानी अंबानी का, जो लोकसभा चुनाव में देखिए तो ये लोग महका दिए ये लाइन बोल बोल करके, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी। इनके पास एक ही मुद्दा था और लगातार अडानी अंबानी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे कटाक्ष कर रहे थे। और आज देखिए, जैसे इन्विटेशन कार्ड आता है, इन्विटेशन कार्ड देने का उनका फर्ज था, उन्होंने दिया, ये लोग उठे पठे सब सज धज के उनके घर पे पहुंच जाते हैं। तो ये भैया कहीं ना कहीं, जैसे कि ये लोग नीतीश कुमार पे आए दिन कटाक्ष करते हैं कि पलटू राम, तो पलटू राम, तो आप लोग एक तरफ आप लोग कटाक्ष कर रहे हैं और एक तरफ मुंह उठा करके चले जा रहे हैं। कहाँ का ये भाई बनता है? जैसे कि एक नहीं, 2 नहीं, पूरे परिवार। यहाँ तक कि आप राबड़ी देवी को भी वीडियो में फोटोज जो हम लोग लगाएंगे उसमें भी आप देख सकती हैं। बिल्कुल, आप एक तरफ कहते हैं कि मैं बहुत, जब आप जेल में जाते हैं तो आप कहते हैं कि मैं बहुत बीमार हूं, और बीमार हैं भैया, एक तरफ आप कटाक्ष भी करें, आपका पूरा परिवार कटाक्ष है, यहाँ तक कि राबड़ी देवी भी कटाक्ष करिए अडानी अंबानी पे, और सज धज के चुनाव के समय में। तो मैं बोल रही हूँ कि ये लोग बोल बोल करके जैसे लगता है कि पूरे लोकसभा चुनाव में यही लोग का मुद्दा ही था, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी। तो आज वही अडानी अंबानी आपको बुलाया है अपने शादी में, अपने बेटे के शादी में, तो आप लोग तो सारे परिवार उठपट के झोला बस्ता बांधते हैं और चल देते हैं। और वो भी आप फोटो के माध्यम से आप लोग को मैं दिखाऊंगी जरूर कि देखिए राबड़ी देवी जो हैं, राबड़ी देवी कितना सज धज के जा रही हैं, जैसे लग रहा है कि लोग मतलब जानते ही नहीं है कि ये लोग क्या घर की शादी अटेंड करने जा रही हैं। हाँ, इनकी बहू, बेटे, बेटी, लालू प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव सब उठपट के चल दिए हैं। तो आप यहाँ से उठ के जा रहे हैं, तो वहां पे अगर इस मुद्दे का शायद अंबानी ना ये सवाल उठाए क्योंकि उनके बेटे की शादी है, धूमधाम से शादी हो रही है भैया, तो वहां पे ये कचरा क्या ही फैलाना है। लेकिन कोई ना कोई तो टोकेगा, तो आप इस पे क्या जवाब दीजिएगा? नंदन, तेजस्वी यादव जब जा रहे थे तो एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की, हालांकि उन्होंने ज्यादा कुछ बोला नहीं, वो बचते नजर आए। मीडिया ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मुकेश अंबानी की बेटी की शादी है, आमंत्रण मिला है और उसी में शामिल होने जा रहे हैं। यही आमंत्रण नरेंद्र मोदी को मिलता था आउट ऑफ ये कंट्री से, ठीक है। यही निमंत्रण जब ऑस्ट्रेलिया से मिलता था, यही निमंत्रण जब अमेरिका से, इटली से पे लगाया जाता है। वही है, जब यही आमंत्रण नरेंद्र प्रधानमंत्री जी को जब मिलता था भारत से बाहर के देशों से, तब ये लोग कहते थे कि मोदी को अपने देश से प्यार नहीं है, बाहर जाके रह रहा है। और अभी के समय में आपके बिहार की कितनी गंदी स्थिति बनी पड़ी है, आप बिहार छोड़कर दूसरा शादी अटेंड करने जा रहे हैं, तो आप पर क्या सवाल उठाया जाए? आपका तो उतना ये है भी नहीं कि आपको कोई
आउट ऑफ कंट्री से कोई इनविटेशन देगा। लेकिन खैर जो भी है, आपके पर्सनल जो भी आपने बनाए, अपने परिचय दिया, अपने अपने आपको उस काबिल बनाया कि आपका उतना पहुंच है। अब देखिए लालू प्रसाद यादव की बात क्या करते हैं। हमने बार बार कहा था ना कि 90 से 5 का जो दशक था वो इंसान कभी नहीं भूल सकता। हमें तो बेहतर याद नहीं है, लेकिन हम जो पढ़ते हैं, हम जो सुनते हैं लोगों से, उसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं कि 90 से 5 का जो बिहार था, वो बिहार अब शायद ही कोई देखना चाहेगा, ओनली बिकॉज ऑफ लालू प्रसाद यादव एंड राबड़ी देवी। राबड़ी देवी कह सकते हैं कि वॉज फाइनेंस मिनिस्टर, 2 बार की फाइनेंस मिनिस्टर रही है भैया, फिर भी बिहार का क्या हालत रहा है। स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर रही है 2 बार की, लेकिन क्या बिहार इकोनॉमिकली सुधरा? आंसर है नहीं। और ये 15 साल को भूल जाते हैं और उसके बाद नीतीश कुमार पर सवाल उठाते हैं, जो कि उन्होंने उस दौर से बिहार को बदलने का काम किया, निकालने का काम हमने किया। कहा ना कि इनके हाथ में सिर्फ बिहार नहीं रहा है, ठीक है। लालू प्रसाद यादव सीएम थे, ठीक है, रेल मिनिस्टर थे, राबड़ी देवी सीएम थी, और ये वित्त मंत्री थी, फाइनेंस मिनिस्टर बिहार की। क्या बिहार बदला? नहीं बदला। 15 साल तक आपके खाते में मंत्रालय आया, आपके खाते में सीएम की गद्दी आई, लेकिन आपने बिहार को क्या दिया? आपने बिहार से फैक्ट्रीज कंपनी तक छीन लिए कि यहाँ के जो दलित थे वो वहां पर कमाने जाते थे, वो वहां पर रोजगार लेने जाते थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे। नीतीश कुमार पर और केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं कि एनडीए की सरकार ने चीनी मिल बंद करवा दी, रोजगार गायब कर दिया। चीनी मिल बंद किसने करवाया ये हम कहेंगे तो लोग हमें ही गाली देंगे। चीनी मिल जिसने बंद करवाया है वो पेपर में है, वो दस्तावेजों में, वो जाकर वो पढ़े चीनी मिल किसने बंद करवाया है। और दूसरी बात अगर लेकर चलते रोजगार खत्म कर दिया, तो नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी की सिंगल सरकार बिहार में कितने साल तक रही है? बीजेपी की सिंगल सरकार बिहार में कितने साल तक रही है? वही राजद की कितने साल तक रही है? राजद की तो 15 साल तक सिंगल सरकार रही थी ना। 15 साल में आपने कितना रोजगार दिया? 15 साल आपके हाथ में बिहार था, उसके बावजूद आप 30-35 साल बाद कहते हैं कि रोजगार नहीं है बिहार में। तो अपने बाप से जाके पूछिए ना कि 15 साल तक आपने क्या किया कि बिहार में रोजगार ही नहीं था। 15 साल तक आपने एक भी रोजगार नहीं दिया और 16वें साल कूद कर बोलते हैं कि रोजगार नहीं है। बीजेपी का कभी सिंगल सरकार आया है बिहार में? अगर आया भी है तो कितने दिन तक आया वो आप देखिए। हाँ, गठबंधन से आया है, लेकिन गठबंधन से आया है, उसके बीच अगर आप डिप्टी सीएम बनते हैं तो क्रेडिट लूटते हैं कि हमने नौकरियां दी। मतलब हर एक चीज का एक ये होता है ना कि कैसे बात मोड़कर विपक्ष पे फेंकना है। यही तेजस्वी यादव करते हैं। तेजस्वी यादव से ये पूछा जाएगा कि आपके पिताजी ने क्या किया है, तो उनके पास कोई शब्द, कोई भी बात नहीं रहेगी। आप ही से हम पूछते हैं, किसी से भी पूछेंगे कि लालू प्रसाद यादव दलित के नेता थे ना, दलित के लिए क्या किया है उन्होंने? दलित के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। जितने भी स्कूल से उनको तुड़वा दिया गया, हॉस्पिटल्स तुड़वा दिए गए, उसके बाद कंपनी फैक्ट्रीज बंद करवा दिए गए। जहां जहां दलित कमाने जाते थे वो सारे जगह को क्लोज करवा दिया, ताला लगा दिया गया। और दलितों की मृत्यु 97 से 3 के दशक में देखा जाए, ये 5-6 साल 7 साल जो भी थे, उसमें सबसे ज्यादा दलितों की मृत्यु हुई है। वही दलितों की जिनकी सरकार राजद को कही जाती थी। तो अब कहां से कहते हैं कि हम दलितों की सरकार है? मुसलमान की सरकार आप खुद को कहते हैं, तो कि हम मुसलमानों को बढ़ावा देते हैं, मुसलमानों के लिए काम करते हैं। लेकिन आपने मुसलमानों के लिए कितना काम किया वो पेपर्स में है, वो अखबार बताते हैं उस समय के। लेकिन एक बात है, अंबानी की शादी में ये लोग गए हैं, जाकर इन्होंने दिखा दिया है कि इनकी कथनी और करनी में जमीन से आसमान का फर्क है। मधुबाला, जैसे कि लालू परिवार अभी पहुंचा है मुंबई शादी अटेंड करने, लेकिन अगर वही लालू परिवार नहीं जाता, इनविटेशन नहीं मिलता और पीएम मोदी अगर इस शादी में नजर आ जाते, तस्वीर निकलकर सामने आती, तो यही लालू परिवार पीएम पर कई गंभीर आरोप लगाते नजर आता। देखिए, आपको बता देते हैं, नरेंद्र मोदी पर तो लोकसभा चुनाव में लोग लगातार कटाक्ष कर ही रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसा काम नहीं किए हैं। डबल फेस वाला काम आप लोग करते हैं, डबल फेस वाला काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं किए हैं। नरेंद्र मोदी पहले भी थे, अडानी अंबानी उनको बदनाम किया गया, तो भैया आप देखिए कि वो वहीं पे है, तो पीएम का मिलना जुलना बिल्कुल उनका वही रोल अभी भी है, जो पहले था वही रोल अभी भी है। लेकिन आप लोग अपना अंदर झांक करके देखिए कि आप लोग क्या बोल रहे थे और कहाँ पे आप लोग पहुंचे हुए हैं। कि अंबानी और अडानी की बात करें तो आपने बहुत सही बात की आपने कि उद्योगपति हैं, और उद्योगपतियों का प्रधानमंत्री से मिलना कोई सवाल खड़ा नहीं करता है। उनका नरेंद्र इकोनॉमिकली डेवलप चाहिए ना नरेंद्र मोदी को अपना भारत। अगर इकोनॉमिकली डेवलप नहीं होगा तो आप ही जैसे विपक्ष सवाल उठाएंगे उन पर। तो इकोनॉमिकली डेवलप के लिए वो अडानी और अंबानी से नहीं मिले तो किसी आपसे मिले, जो पूरा परिवार बेल पर बाहर है, जिसके ऊपर 10 केस दर्ज है। अडानी ने हमारे देश को डेवलप किया है, अंबानी ने हमारे देश को डेवलप किया, इकोनॉमिकली हम बात कर रहे हैं, और उनसे नहीं मिलने जाएंगे तो क्या आपसे मिलेंगे? तो जैसा कि आपने सुना, राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। लोग कब क्या बोल दे और कब क्या कर दे ये शायद ही किसी को पता होता है, और इसका जीता जागता उदाहरण इस वक्त लालू परिवार बना हुआ है। क्योंकि जो लालू परिवार लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए उद्योगपति अडानी और अंबानी को लेकर, आज वही उद्योगपति मुकेश अंबानी जब लालू परिवार को अपने बेटे की शादी में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र भेजते हैं, तो पूरा लालू परिवार बिना सोचे समझे उठ पटकर अपने पर्सनल प्लेन से पटना से मुंबई के लिए रवाना हो जाता है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।